हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसके पहले मैंने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कराया था जो वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं चालू फोर्थ क्वेश्चन से। तो फोर्थ क्वेश्चन भी वही सम और nth टर्म वाले सभी क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये एपी के कितने टर्म का मैं सम कर दूं, कितने टर्म 10, 20, 50, 100 कितने टर्म का सम कर दूं कि आपको क्या मिल जाए 636 मिले। यानी क्वेश्चन सम वाला है, सम ऑफ एपी वाला क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में देखिए गिवन दैट जो गिवन है उसे हम बिल्कुल लिखेंगे। a इज इक्वल टू 9, डी कितना सेकेंड माइनस फर्स्ट 17 माइनस 9 तो ये हो जाएगा 8 और एस एन सम ऑफ एन टर्म 636। ठीक, और हमें फाइंड क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड एन। तो सिंस वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू पुट कर देते हैं और फाइनली n लाना है। और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, n का फैक्टर होता है, n की एक वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाती है, दूसरी वैल्यू आंसर रहता है। तो सॉल्यूशन इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं आपके फॉर्मूले में। तो Sn यानी कितना, Sn यानी 636 इक्वल टू n बाय 2, n तो फाइंड ही करना है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 और फिर क्या है d कितना है आपका 8। ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखिए 636 इक्वल टू, अब चाहो तो यहां से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, इधर से भी 2 बाहर हो जाएगा, तो 2n अपॉन 2 है ना। फिर ये 9 प्लस कितना बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, क्योंकि 2 बाहर लिया इससे ये कैंसिल हो गया हमारा। अब ये 636 इक्वल टू n और अंदर सॉल्व कर ले पहले 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, फिर ये दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो n टाइम्स ऑफ 5 प्लस 4n इक्वल टू 636। चलिए एक स्टेप और बढ़ा दो आप, एक स्टेप और बढ़ाओगे तो 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम उधर ही शिफ्ट कर देते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कर देते हैं इसे। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों हम इसका करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए ये 5 है, तो इसमें जो फैक्टर है मल्टीप्लाई करने पे, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 636 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 24, यानी 4 2 कैरी 12 14 फिर 1 कैरी 24 और 1 25। ठीक, तो इतना हो रहा है 25 44 है ना, 2544। अगर हम इसका फैक्टर करें तो फैक्टर में हमें 48 और 53 लेना पड़ेगा जब भी मिडिल टर्म एक्सप्लिट होगी। तो आप करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, 4n स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636। अब इससे क्या, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा और 48 53 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम ये 2 2 का पेयर बना लेते हैं। इसके बाद पेयर के बाद हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे n कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 और यहाँ पे भी सेम। अब यहाँ पे फिर से हमें कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ पे 4n कॉमन लिया था, यहाँ पे हम क्या 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 तो कितना हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टर्म देखिए इसकी, अगली टर्म हमें n ही निकालना और कुछ नहीं है ना बच्चों। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली n। अब ये n के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही गया है, 2 फैक्टर हो गए। तो अब पहला फैक्टर हमारा हो गया 4n प्लस 53 और दूसरा फैक्टर जो है हमारा n माइनस 12, ठीक, इक्वल टू 0।
अब यहाँ से n की दो वैल्यू आएगी, पहला n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू हो गया 12, और दूसरा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा, ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है तो इसको हम हटा देंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म इन एपी इज 12, ये इसका आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, सॉल्यूशन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी given that the first term of AP A is equal to 5, last term L is equal to 45, the sum of n term यानी Sn कितना 400, the sum and the sum is 400, find the number of term यानी आपको n कैलकुलेट करना है और कॉमन डिफरेंस d कैलकुलेट करना है, फाइंड n एंड d। ठीक, तो सबसे पहले आप Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn के फॉर्मूले से क्योंकि a पता है L पता है तो हमें क्या मिल जाएगा n, उसके बाद हम लास्ट टर्म का फॉर्म लगा देंगे तो d मिल जाएगा। ठीक, तो सिंस वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हमें क्या पता है, Sn पता है, a पता है, l पता है, तो n निकल जाएगा। ठीक है, यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया 400 इक्वल टू n बाय 2, a 5 है और l कितना 400, सॉरी L 45। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो और ये 50 से डिवाइड कर दो, तो 400 इक्वल टू n बाय 2, ये हो जाएगा 50, तो 50 से डिवाइड, तो 400 इंटू 2 अपॉन 50 इक्वल टू n। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, 5 कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टू जा 16, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लिख दिया मैंने 16, n आ गया भाई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, l का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, देयरफॉर l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l कितना है 45, तो 45, a कितना है 5 प्लस n कितना 16 माइनस 1, और ये आपका कॉमन डिफरेंस जो निकालना है d। ये माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 15 d, डिवाइड में ले आओ 15 को, तो 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू d। कैंसिल कर दीजिए 5 से, 5 3 जा 5 8 जा, ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, ये आपके दोनों ही आंसर है, n भी पूछा था और d भी पूछा था। नोट डाउन करिए इसे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। The first and last term of AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms there are and what is their sum? तो सॉल्यूशन में गिवन देखिए और क्या बोल रहा है, how many terms यानी n निकालना है, हमें n कैलकुलेट करना है और सम निकालना है। तो गिवन है आपका, गिवन दैट फर्स्ट टर्म a is equal to 70, लास्ट टर्म l is equal to 350, कॉमन डिफरेंस d is equal to 9। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, n और Sn, ये दोनों निकालना है। लेट नंबर ऑफ टर्म इज n एंड सम इज Sn। ठीक, अब l का फॉर्मूला, तो सिंस वी नो दैट l is equal to a plus n minus 1 into d, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। अब लास्ट टर्म के फॉर्मूले से हम पहले n निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना है 350 इक्वल टू a 17 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 9, 350 माइनस 17 n माइनस 1 इंटू 9, माइनस कर दें तो कितना 0 10 यानी ये 3, 4 बन गया 3, ये 3 अपॉन
9 इक्वल टू n माइनस 1, कैंसिल कर दीजिए। 9 3 जा 27, 6 97 63, ठीक है, 9 ठीक। तो 37 इक्वल टू n माइनस 1 है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो पहले 3 टाइम्स आएगा, फिर 7 टाइम्स आएगा, क्योंकि हो जाएगा 63, ठीक। तो ये कितना हो गया 37। तो देयरफॉर 1 लाके ऐड कर दो इधर, तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38, ठीक। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट Sn, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक। तो n तो हो ही गया आपका 38, तो ये 38 अपॉन 2, a कितना रखना है आपको, a की वैल्यू 17 और लास्ट टर्म कितना 350 है ना। ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 7 6 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 38 कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन देख लो कितना हो रहा है 30, तो 6973, शायद से इसका मल्टीप्लाई है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इतना ही मल्टीप्लिकेशन होगा 6973। तो हमें सम भी निकालना था, एसएन भी निकालना था, ठीक है बच्चों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन इसमें गिवन दैट तो देखिए क्या क्या गिवन है, आपको फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी n की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट 22 टर्म्स यानी n इज इक्वल टू 22 ऑफ एन एपी विच d इज इक्वल टू d दिया हुआ है 7 एंड 22, आपकी जो 22 सेकंड वाली जो टर्म है आप कितना दे रखा 149, ठीक है। तो आपका a22 दिया हुआ है 149, सम निकालना है 22 टर्म का, a22 दिया भी है आपको 149, ठीक है। तो आपको a प्लस एल वाला, या इसको l भी लिख सकते हो है ना, l जैसा भी लिख सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये कितना a22 इज इक्वल टू a प्लस 22 माइनस कितना 21 d, n की वैल्यू 22 रख दी, तो 22 माइनस 1 21 d। अब हम यहां से ये वैल्यू कितना 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू कॉमन डिफरेंस 7, कितना हो जाएगा a प्लस 7 और ये 14 149, इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू तो 2 हो गई, ठीक है, a 2 आ गया। अब हमें सम निकालना है, तो Sn नाउ Sn का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an, या लास्ट बात देखिए ना, चाहे हम an लिखें या लास्ट लिखें, अब n लिख दिया यहाँ पे तो n लिख देता हूं, अगर मैं इसको लास्ट लिखता l तो इसको n लिख देता, ठीक। अब Sn S22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2, a कितना रखना पड़ेगा 2 और n कितना 149, यही है ना, ठीक है। ये कितना बच्चों 11, ये कितना 151, ऐड कर दीजिए 2 और मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन तो इजी है ना, 151 और 11 कितना 151 151 1661, ठीक है, तो हो गया 1661, ये S22, ये आपका S22 का आंसर है, नोट डाउन करिए इसे। चलिए क्वेश्चन हम 8 से देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी गिवन हम पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट फर्स्ट 51 टर्म यानी n की वैल्यू 51 of an AP whose second term and third terms are 14 and 18 respectively। सेकेंड टर्म यानी A2 कितना दे रखा है 14 और A3 कितना दिया हुआ है 18, ठीक है। N51 A2 14 A3 फिर 18,
अब आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक, अब हमें क्या करते हैं, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। लेकिन मैं सिस्टमेटिक लिख देता हूं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी सपोज कर लिया। तो अब हम पहले यहां से निकाल लें ए और डी की वैल्यू, स्मॉल ए और स्मॉल डी। a2 इज इक्वल टू, देयरफॉर a2 कितना है 14, तो a प्लस b कितना हो गया 14, इक्वेशन फर्स्ट। a3 कितना है 18, तो a प्लस 2d कितना हो गया 18, सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का दोनों का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो a प्लस डी इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इक्वल टू 18, माइनस 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 माइनस, a से ही कैंसिल, माइनस d इज इक्वल टू -4। ठीक है, और आपको पता है ना कि थर्ड में से सेकंड को माइनस करोगे तो भी d आएगा, तो 18 माइनस 14 में से ही 4 आ रहा था, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, अब d आ गया, पुट इन फर्स्ट, इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन a प्लस डी 14, तो कितना हो जाएगा a की वैल्यू, a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10। इस 4 को माइनस कर दो तो 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10, तो a भी मिल गया d भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो now Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला होता है। अब Sn n की वैल्यू दे ही रखी है आपको, कितना 51, a मिल गया d मिल गया, सभी रख दो फॉर्मूले में, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं सब फॉर्मूले में। S 51 अपॉन 2, 2a यानी 2 into 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला था 4। ठीक है, तो 51 अपॉन 2 कितना 20 प्लस ये 50 इंटू 4, तो 51 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 220 50 इंटू 4 200 प्लस 20 तो कितना 220, इसको 2 से कैंसिल कर दे तो 110। ठीक है, अब 11 का मल्टीप्लाई फिर से 51, 11 का मल्टीप्लाई 0 बाद में ऐड कर देंगे तो कितना 1515, ये 1650। ठीक है, यही होगा ना, देखिए 1 फिर ये 5 फिर 1 फिर 5 और एक 0 था इधर, तो 0 लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 51 into 11 110 5610। ठीक है, तो ये आपका सम हो गया। तो therefore S51 is equal to 5610, ये आपका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। ये A है, D है और यहाँ पर SN है, यानी S51 है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट टाइम पे लिखा भी है मैंने इसे, सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन छोटा ही है लेकिन लेंथी लगता है बच्चों को, लेंथी इसलिए कि सम वाला क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49। तो गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट कितना, फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना है 49 है, तो S7 कितना दिया हुआ है 49। ठीक, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, S17 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म, आपको Sn निकालना है। ठीक, तो S7 दिया, S17 दिया हुआ है, Sn फाइंड करना है, तो AD सब निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड
कॉमन डिफरेंस ऑफ AP आर स्मॉल a एंड d रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को a और d हमने सपोज कर लिया। अब उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है सम वाला। तो सिंस वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, ये फॉर्मूला। अब दोनों इक्वेशन के लिए हमें इसे पुट करना है। तो S7 कितना दिया हुआ है 49 S7। तो S7 का फॉर्मूला 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ठीक है, अब ये 7 से तो देखो कैंसिल नहीं हो गया हमारा भी। 7 से कैंसिल कितना 7 टाइम्स 7 7 जा 49। अभी क्या है 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 49 है और इधर 7/2। ठीक, 2 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में, यानी इसके बाद किस स्टेप ऐसा लिख लीजिए 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। तो 7 7 जा हो जाएगा और 7 2 जा 14। अब यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 और यहाँ पे रीजन डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन S17 कितना 289। तो S17 का फॉर्मूला 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फिर से वही 2 मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में सेकेंड राइट साइड में ट्रांसफर कर दें तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17। कैंसिल कर दो 17 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। फिर से 2 से डिवाइड अगेन डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। रीजन डिवाइडेड बाय 2 से फिर अगेन हमने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट थी बच्चों और ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों को हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a प्लस 3d इक्वल टू 7 a प्लस 8d इक्वल टू 17 माइनस कर दीजिए। माइनस 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 a से कैंसिल माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहां से हमें d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, है ना। 5 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 5 डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब इसे हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या रही थी a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस कर दिया तो 1। तो दिस इंप्लाई a इक्वल टू 1। d और a दोनों ही मिल गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा Sn, क्योंकि फाइनल तो उसका Sn ही था। ठीक है, तो अब Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, a और d की वैल्यू रख देते हैं, देख लेते हैं क्या आता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता, लगता है कि बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। a और d निकाला, S7 दिया था और S देयरफॉर S17 दिया था। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब n की प्लेस में तो n ही रहेगा क्योंकि Sn ही बोला उसने निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया n/2 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 2 था तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, इससे ये कैंसिल। तो देखिए n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल तो n इंटू n क्या हो जाएगा बताइए n स्क्वायर, ये Sn।
ये आपका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। और ये आईएमपी भी है, टेस्ट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और जनरली मैं भी जब भी टेस्ट लेता हूँ तो क्वेश्चन तो रहता ही है टेस्ट में, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप।